एक रोटी होगी तो 4 हिस्से करके खाएंगे। सूबों और विफाक को मिलकर चलना है। मुल्क की तरक्की के लिए कांटों से गुजरना होगा। कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का SIFC इजलास में खिताब, कहा आए मिलकर एक कौम बने, एटमी ताकत की तरह मुआशी ताकत बनना है। SIFC की कामयाबियों ने नाकदीन का मुंह बंद कर दिया। वजीर आजम ने वाजे किया, गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट बर्दाश्त नहीं। काम करने वाला सर का ताज, सुस्ती करने वाला हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा किया। हैरानी और खुशी भी हुई कि दोस्त मुल्कों ने SIFC पर एतमाद का इजहार किया। सऊदी अरब हर तरह से पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 4 वज़राए आला, विफाकी वज़रा और 4 चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC इजलास में मुख्तलिफ इक़दामात और मनसूबों का जायज़ा। वज़ारतों ने SIFC प्लेटफॉर्म के ज़रिए पॉलिसी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मुस्तक़बिल में तय अहदाफ को पूरा करने के मनसूबे पेश किए गए। एपेक्स कमेटी ने अब तक की मजमूई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास का एलामिया जारी। तयशुदा अहदाफ के हुसूल में वज़ारतों सूबाई हुकूमतों के किरदार को सराहा गया। कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताउन पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो। इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा क्लियर किया है, बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, जो बात करनी है वो माहौल नहीं था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात के लिए माहौल बनेगा तो बातचीत भी होगी। इजलास का अहवाल बताते हुए कहा विफाक से दरखास्त की कि जमशुदा अजला पर मजीद टैक्स ना लगाया जाए। सूबे के फंड्स फौरी अदा करें। खैबर पख्तूनख्वा का बजट विफाक से पहले देकर कोई गैर आईनी काम नहीं किया। सूबे और मुल्क के लिए जो भी किरदार होगा अदा करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा SIFC इजलास से इत्तेहाद का पैगाम गया। भाई गंडापुर ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में 6 घंटे बराबर ही बैठे थे, गपशप हुई। उन्होंने अपने सूबे से मुताल्लिक बात की। सियासी लोग हैं, बातचीत रहनी चाहिए। बिजली की लोड शेडिंग सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक में ठन गई। सईद गनी ने कहा लोग एहतजाज के बजाय के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाकर इनके AC और पंखे बंद कर दें। के इलेक्ट्रिक बिल देने वालों को बिजली दे, जो बिल नहीं देता उनकी बिजली काटे। के इलेक्ट्रिक की वाजिबात न मिलने पर बिजली बंद करने की धमकी। तर्जुमान ने कहा सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए अदा करने हैं। मकतूब भेजने के बावजूद जनवरी से अदायगियाँ नहीं की गईं। अदायगी नहीं हुई तो नेटवर्क बैठ सकता है, बिजली की बंदिश तवील हो सकती है। अठारह से 22 घंटे लोड शेडिंग, पेशावर वालों का सब्र जवाब दे गया। PTI MPA फजल इलाही की क़यादत में 1000 ख्वानी ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज। धमकी दी कि मुतालबात पूरे ना हुए तो कल से फीडर बंद कर देंगे। इंतजामिया से कहा मेरे लोग अंदर आ गए तो कंट्रोल मुश्किल होगा। पेस्को हुक्काम ने बातचीत के बाद बिजली बहाल कर दी। बानी PTI को जल्द जेल से बाहर नहीं देख रहा। पार्लिमानी सिस्टम में अगर मुज़ाकरात से इनकारी हों तो फिर आप सिस्टम के लिए खतरा हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा अगर कैदी रिहा और मैंडेट दे दें तो हमने मुज़ाकरात क्या करने हैं। सब कुछ आपको दे दें तो फिर हम तो जेलों में होंगे। PTI को रिलीफ किसी इशारे से नहीं मिल रहा। अपोजिशन इत्तेहाद भी खुद बन रहा है, कोई इशारा नहीं। अपोजिशन का इत्तेहाद बन जाए तो मुज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है। फिर मौलाना से भी बात करेंगे। अगर उनसे पहले बात कर ली तो फिर वो JUI को इत्तेहाद में नहीं लेंगे। बानी PTI ने भले गलत समत में जिद्दोजहद की, लेकिन मुज़ाहमत की स्टैंड लिया।
इंसदाद स्मगलिंग में आर्म फोर्सेस की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़राए आला और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खा कमी आई। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में कई एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन शोहदा को सलाम पेश करती है। आपकी कोशिशों से मुल्की खजाने को अरबों रुपए का फायदा हो रहा है। एजबेस्टन में पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त न रहा। दूसरे T20 में ग्रीन शर्ट्स को 23 रन से शिकस्त। कौमी टीम 184 रन के ताक़ुब में 160 पर ढेर। फखर जमान के 45 और बाबर आजम के 32 रन भी जीत न दिला सके। रिजवान 0, साइम अयूब सिर्फ 2 और शादाब खान 3 रन बना सके। आजम खान 11 पर हिम्मत हार गए। टॉपली ने 3, मोइन और आर्चर ने 2-2 विकेटें उड़ाईं। इंग्लिश टीम ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 184 रन बनाए थे। शाहीन ने 3, इमाद वसीम और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। शादाब खान ने 4 ओवर्स में 55 रन दिए। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर 84 रन की शानदार इनिंग्स पर मैच के हीरो रहे। 4 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी। तीसरा मैच मंगल को कार्डिफ में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम शादाब खान की मुसलसल नाकामियों का दिफा करने लगे। मैच के बाद कहा, अच्छा बुरा दिन हर खिलाड़ी पर आता है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में शिकस्त की जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर डाल दी। बोले, बॉलर्स ने इंग्लैंड को औसत स्कोर तक महदूद किया, मगर बल्लेबाज बड़ी शराकत नहीं बना सके। दूसरे T20 में तमाशाई फलस्तीन का झंडा उठाए मैदान में दाखिल। सिक्योरिटी एहलकार तमाशाई को पकड़कर मैदान से बाहर ले गए। इंग्लैंड ने फलस्तीन, इसराइल, अफगानिस्तान और PTI के परचम स्टेडियम में लाने पर पाबंदी लगाई हुई है। PTI ने मरकजी सेक्रेटरीट सील करने और CD ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उमर अयूब ने शोएब शाहीन और उमैर बलोच के जरिए दरखास्त दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटरीट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA, IG और दीगर को फरीक बनाया गया है। ATC इस्लामाबाद ने CDA ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार रहनुमा आमिर मुगल जमानत पर रिहा कर दिए। चौक सरवर शहीद MM रोड पर ट्रक और वैन में तसादुम। वैन में सवार एक ही खानदान के 11 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। जाम बहक अफराद में 3 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल। सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने घर और वर्कशॉप को आग लगा दी। हालात कशीदा होने पर पुलिस की भारी नफरी तलब। मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। मसीही खानदान को बहिफाजत निकाल लिया। IG पंजाब ने बताया, 15 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आलिम दीन हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, मजहब के नाम पर किसी को कानून में हाथ नहीं लेना चाहिए। मुल्की आइन और कानून अक़लियतों को भी बराबर का हक देता है। किसी ने कुरान पाक की बेहुरमती की तो कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क़यामत खेज गर्मी। सिंध के कई शहरों में पारा 50 को छू गया। दादू और लाड़काना में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चोलिस्तान में सूरज आग बरसा रहा है। तालाब सूख गए। शदीद गर्मी और प्यास से जानवर मरने लगे। एक चरवाहे की 80 बकरियां प्यास से मर गईं। हुकूमत से पानी के टैंकर भेजने की अपील। हैदराबाद की ठंडी सड़क पर ठंड बाकी, शहर झुलसता रहा। कराची में हब्स ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है, शहरी पानी वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। बिल के मुखालफत में उस कम्युनिटी के साथ हैं जो एहतजाज करें और पंजाब के कंधे पे ये बंदूक रख के पूरे पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। हम बहैसियत जमात हाई कोर्ट में जा रहे हैं। बस पार्टी को भी ये पैगाम दूंगा कि आप जमहूरियत के, आज़ादी सहाफ़त के अलमदार हैं, तो विकेट के दोनों तरफ ना खेलें।
हित्ता की इज्जत बिल आमरीत की इब्तिदा और हसास मामला है, इसके खिलाफ अदालत जाएंगे, एहतजाज करेंगे। पंजाब में अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान बिचर कहते हैं कि पंजाब के कंधे पर बंदूक रखकर पूरे मुल्क को चलाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब ना खेले। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान कहते हैं पीटीआई और वकला बरादरी मीडिया के खिलाफ बनाए गए कानून को मुस्तरद करती है। चीफ जस्टिस से दरखास्त है बानी पीटीआई का मुकदमा बराह रास्त दिखाया जाए। My dear friends in Pakistan, on behalf of the International Federation of Journalists, representing more than 600,000 journalists in the world, I want to recall you my full support. पंजाब हुकूमत का हतक इज्जत बिल आईन पाकिस्तान और यूएन चार्टर के खिलाफ है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की पाकिस्तानी सहाफ़ियों के हुकूक के लिए ताउन की यकीन दहानी। सेक्रेटरी IFJ ने कहा पंजाब हुकूमत का हतक इज्जत बिल आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मुलाजमत, सिक्योरिटी और छांटियों का सामना तशवीशनाक है। IFJ पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जिद्दोजहद में साथ है। सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सक्खर, हैदराबाद, दादू, नवाबशाह, नौशेरो फिरोज, कंदकोट, शिकारपुर और जैकबाबाद में सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन ने JIT मुस्तरद कर दी। नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म। बेटे को नकल क्यों नहीं कराई? कराची में CIA इंस्पेक्टर लाओ लश्कर लेकर पहुंच गया। बेटे के क्लास फेलो मैट्रिक के तालिब इल्म पर शदीद तशद्दुद किया। पिस्तौल के बट, लोहे की रॉड, मुक्कों और लातों से 15 मिनट तक मारते रहे। पुलिस गिरफ्तार करने गई, पेटी बंद भाई का पता चला तो लौट आई। पाकिस्तान में रवा साल का तीसरा पोलियो केस सामने आ गया। जराये का कहना है बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला से 12 साल की बच्ची में पोलियो की तस्दीक हुई। नेशनल पोलियो लेबोरेटरी की 3 शहरों के सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। हैदराबाद, चमन, पशीन की सीवरेज में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध गवर्नमेंट से जिन्होंने हमारी हेल्प की और चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज की है। कुछ सिचुएशन वहाँ की ठीक नहीं थी, लेकिन अभी बहरहाल कुछ अच्छा हुआ है। किर्गिज़स्तान से PIA की परवाज़ 171 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह ने तलबा का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा तमाम बच्चों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। शर्जील इनाम मेमन बोले वजीर आला तलबा की वापसी यकीनी बनाने के इंतजामात की निगरानी खुद कर रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म भी नजरअंदाज। इसराइल की हटधर्मी बरकरार। इसराइली फोर्सेस के रफा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। इसराइली टैंक रफा के मगरबी इलाकों की जानिब बढ़ रहे हैं, जहां लाखों फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। नसीरात कैंप पर बमबारी से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप और बैत हनून में भी बमबारी। 24 घंटे में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,903 हो चुकी। 80,400 से ज्यादा जख्मी हैं। रूस का यूक्रेनी शहर खार्किव पर मिसाइल हमला, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। सुपरमार्केट पर बमबारी के बाद खौफनाक आग भड़क उठी, पूरी इमारत लपेट में आ गई। भारतीय गुजरात के गेमिंग जोन में खौफनाक आग, 24 अफराद जिंदा जल गए, मुतादिद झुलसकर जख्मी हो गए। राजकोट के गेमिंग जोन में लगने वाली आग इस कदर शदीद थी कि पूरी इमारत जलकर खाकस्तर हो गई। पाक बहरिया ने बहरी जंगी जहाज PNS असलत बहरे हिंद में तैनात कर दिया। PNS असलत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तजारती जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। ISPR के मुताबिक जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस PNS असलत बहरी सिफारतकारी के तहत इलाकाई बंदरगाहों का दौरा करेगा। जहाज़ कसीरुल जहती खतरात से निमटने और वसी पैमाने पर मैरीटाइम ऑपरेशंस की सलाहियत रखता है।